भागवत को वेद व्यास जी ने परम धर्म बताया है। सत्य बोलना धर्म का रूप है, पर भागवत कथा श्रवण करना परम धर्म है, परम धर्म। बोले महाराज आपने भागवत को परम धर्म बता दिया। बोले वो तो है ही। तो फिर बोले इसकी ताकत क्या है, इसकी प्रतिभा क्या है, इसका लक्षण क्या है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदः। कृष्ण कथा जो है ना, ये कल्याण प्रदान करती है। भागवत कथा जो है ना, व्यक्ति का कल्याण करती है, हर तरह से कल्याण करती है। ये कल्प वृक्ष है, इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि आप इसके नीचे बैठकर कुछ भी कामना करो, कोई भी कामना, जो सांसारिक कामनाएं हैं आपके जीवन में जो अनिवार्य है वो, बाकी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो आप इसके नीचे बैठकर के जो भी कामना करेंगे, भागवत भगवान की ये विशेषता है कि आपकी हर कामना पूरी होगी। हमारे गुरुजी जब भागवत पढ़ाते थे एक बात कहते थे, बोले ये कल्प वृक्ष है, यहाँ जो चाहिए सो मिलेगा तुम्हें। भागवत जी के हर श्लोक सिद्ध मंत्र हैं। काऊ की बेटा ना होए, ठाकुर जी की कृपा, भागवत जी को मूल पाठ घर में कराओ, विधिवत अनुष्ठान कराओ। भागवत कथा अनुष्ठान बड़ी कथा कराओ तो अच्छी बात नहीं करा पाओ तो मूल भागवत जी को पाठ अपने घर में कराओ, विद्वान ब्राह्मण से, अच्छे पढ़े लिखे योग्य ब्राह्मण से अनुष्ठान कराओ। तो गोपाल की कृपा से महाराज 9 महीना बाद गोपाल प्रकट ना होए तो कहियो ये भागवत जी की महिमा। बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, का चाहिए बोलो? धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति, यश, कीर्ति, जो कछु चाहिए, बोले यह सब मिलता है। भागवत को कथा को पांडाल ऐसो शोरूम है, या में हर चीज मिले, कछु ले लो। जूता चप्पल चाहिए तो वो मिल जाएंगे, एक तो एक बढ़िया ब्रांडेड। अपनी पुरानी फटी ने छोड़ जा और नई नाप की पहन के चले जा। और लोग करें भी हैं, करते हैं। अपनी फटी पुरानी छोड़ जा, में नई नई देखें पहन के चले जाएं। काऊ ने देख लियो, पकड़ लियो तो भैया गलती थे पहननी, याद नहीं रहा, अपनी समझी वैसे ही आ गई, ले अच्छा तुम्हारी है, ले लो। और नहीं पता चला तो लंबे पड़ गए महाराज। बड़ी समस्या लोगों की। कोई दिल बदल लेते हैं तो कोई दल बदल लेते हैं, कोई दिल बदल लेते हैं तो कोई दल बदल लेते हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता वो जूता चप्पल बदल लेते हैं। अब जो बदलने वाले लोग हैं वो तो कुछ भी बदल सकते भैया उनका। तो ऐसा क्या चाहिए तुम्हें, बोलो जो तुम्हें चाहिए यहां वही मिलेगा। अब ये तुम्हारी पसंद और इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको चाहिए क्या। तो कृष्ण कथा को परम धर्म कहा। ध्यान देना। बोले महाराज इसकी प्रतिभा, बोले शिवदम कल्याण देती है। और कैसी है भगवान की कथा? बोले सब प्रकार से निवृत्ति की ओर ले जाने वाली। कामासक्त मन है उसे निवृत्त कर दे, विषयासक्त परिस्थितियां हैं उसे निवृत्त करे, ये कृष्ण कथा की प्रतिभा है। और सबसे बढ़िया लक्षण कथा का ये है, ध्यान देना, जैसे यहाँ 2 बजे से 6 का टाइम है कथा का, फिर भी हम समझते हैं शहरों में व्यक्ति, अब कामकाज सब जगह ही ऐसा हो गया, और वो 1-2 बजे का समय घोर आलस्य का समय होता है। बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं, वो भी टाइम होता है, घर के कामकाज है, तो यहाँ के हिसाब से वो इस समय शूट करता है। तो जैसे ही कथा का समय हुआ, आपने सोचा चलो कथा शुरू होने वाली होगी, चलो कथा सुनिए हमें। तो जिस समय आपने कथा सुनने का संकल्प मन में लिया कि उसी क्षण हृदय में गोपाल प्रकट हो जाते हैं। ये कृष्ण कथा की प्रतिभा है। सद्यो हृदय वरुद्य तेत कृतभी शुश्रू सुवित तत्क्षणात्। उसी क्षण, जैसे अभी सुनी नहीं है, केवल कथा श्रवण का संकल्प मन में आया कि चलो कथा सुनिया में, उसी क्षण हृदय में गोपाल प्रकट हो जाते हैं। ऐसी परम पावनी है ये कृष्ण कथा।
अच्छा, ये कथा आई कहाँ से? इतनी प्यारी, इतनी पावन, इतनी सुंदर कथा ये आई कहाँ से? तो इसके बारे में तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया। निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अच्छा, कल्प वृक्ष तो ऊंचा होता होगा? बोले हाँ। तो फिर ये इतनी ऊंचाई से फल नीचे कैसे आया? बोले सुख मुखा। सुखदेव स्वामी जी का मुख ऐसा लगा इस फल में कि ये फल ऊपर से नीचे आ गया। और ध्यान देना, इस फल में कहीं कोई गुठली नहीं है, कहीं कोई छिलका नहीं है, ऐसा इस फल में कुछ भी नहीं है जिसे त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जैसे आम फल हम खाते हैं तो किसी की गुठली फेंकनी पड़ती है, तो किसी का छिलका फेंकना पर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे छोड़ा जाए। और जो भी इसमें से जो तुमसे छूट रहा है उसमें तुम्हारी बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो छोड़ा जाए। इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है, न कोई छिलका है न गुठली, ये केवल रस ही रस भरा हुआ है इसके अंदर। अच्छा महाराज, तो फिर इस रस का हम क्या करें? तो कह दिया, पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पियो।